हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश समरी जोन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखी गई पोएम वन डे आई रोट हर नेम की एक्सप्लेनेशन देखेंगे। एडमंड स्पेंसर लंदन, इंग्लैंड से थे। ये एलिजाबेथन एज से रिलेटेड थे। इनके द्वारा लिखी गई एलोगेरिकल पोएम द फेरी क्वीन के कारण ये मोस्ट फेमस है। इनको प्रिंस ऑफ पोएट्स कहा जाता है। इनको चाइल्ड ऑफ रिनासा एंड रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। इनका एक वर्क है जो कि एमोरिटी नाम से है, जिसमें टोटल 89 सोनेट्स है। उसमें से एक वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड। इन्होंने ही स्पेंसेरियन स्टांजाज का इन्वेंट किया है। तो चलिए पोएम शुरू करते हैं। कवि इस पोएम में समुद्र के किनारे अपनी प्रेमिका का नाम लिखता है, लेकिन लहरें उसे बहा कर ले जाती है। वन डे आई रोट हर नेम अपॉन द स्ट्रैंड बट केम द वेव्स एंड वॉज्ड इट अवे। यहाँ पर वन डे का मतलब है कि वक्ता अपने जीवन की कुछ पुरानी घटनाओं को याद कर रहा है। वह कहता है कि उस दिन उसने समुद्र के रेतीले किनारे पर अपनी प्रेमिका का नाम लिखा, लेकिन लहरें आई और उसका लिखा हुआ नाम मिटा दिया। Again I wrote it with a second hand but came the tide and made my pens his prey। लेकिन कवि ने दूसरी बार फिर से अपनी प्रेमिका का नाम लिखा। यहाँ सेकेंड हैंड का मतलब सेकेंड हैंड राइटिंग से है। लेकिन एक बार फिर से लहर आई और उसने उसके दर्द को वापस शिकार बना लिया। यानी कवि बेकार कोशिश कर रहा है अपनी प्रेमिका का नाम लिख कर, लेकिन लहर आती है और उसे हटा देती है। इन द एंड हम ये पाते हैं कि नेचर मनुष्य पर विजय पाती है। वैन मैन शेड शी दैट डोस्ट इन वैन ऐसे अ मोर्टल थिंग सो टू इमोर्टलाइज। यहाँ पर कवि की प्रेमिका कवि के साथ है और वह उसे वैन मैन यानी मूर्ख व्यक्ति कहती है, और वह कहती है कि वह व्यर्थ में प्रयास कर रहा है, क्योंकि वह एक नश्वर चीज़ को अमर बनाने का प्रयास कर रहा है जो कि व्यर्थ है। For I myself shall like to this decay and eke my name be whipped out likewise। आगे कवि की प्रेमिका कहती है कि जिस प्रकार समुद्र के द्वारा उसका नाम हटा दिया गया है, उसी प्रकार एक दिन वह भी इस दुनिया से चली जाएगी और उसका नाम मिट जाएगा। उनकी मौत के बाद किसी को भी उनका नाम याद नहीं रहेगा, इसलिए उसका नाम लिखना एक व्यर्थ प्रयास है, क्योंकि वह भी रेत पर लिखे गए शब्दों की तरह इमोर्टल है। नोट शो लेट बेसर थिंग्स डिवाइस टू डाई इन डस्ट बट यू शेल लिव बाय फेम। कवि अपनी प्रेमिका को उत्तर देता है, लेकिन कवि का जो आंसर है वह नेगेटिव है। कवि कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता, केवल जो बासर थिंग्स है, घटिया चीज़ें हैं, वह ही ख़त्म होती है। घटिया चीज़ें ही धूल में मिलकर मर जाती है, लेकिन उसकी प्रेमिका उसकी फेम के द्वारा जीवित रहेगी, अपनी प्रसिद्धि के द्वारा, उनकी कहानियों के द्वारा जीवित रहेगी। कवि की प्रेमिका का कहना है कि कोई भी चीज़ जीवित नहीं रह सकती हमेशा के लिए, लेकिन कवि कहता है कि कुछ चीज़ें हो सकती है जो जीवित रह सकती है। माई वर्ड्स योर वर्च्यूज़ रेयर शेल एटरनाइज एंड इन द हेवंस राइट योर ग्लोरियस नेम। यहाँ पर कवि कहते हैं कि मैं अपनी प्रेमिका के गुणों को अपनी वर्ड्स यानी अपनी कविताओं के माध्यम से अमर बना दूंगा। वह अपनी प्रेमिका की अच्छाइयों की प्रशंसा में ऐसी कविताएं लिखेगा कि वह पाठकों के मन में जीवित रहेगी और उसे अमर बना देगी। और वह कहता है कि वह उसका ग्लोरियस नाम स्वर्ग में लिखेगा, यानी उसके नाम को अमर बना देगा। Where when as death shall all the world subdue, our love shall live and later a life renew। यानी जब मृत्यु पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगी तो वह उसके कविताओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। उनकी कविता दूसरों को उनके शुद्ध, यूनिक और आदर्श प्रेम की याद दिलाती रहेगी। उनका प्यार हमेशा जिंदा रहेगा और यह बाद में जीवन को इंस्पायर करेगा और सभी सफल प्रेमियों को भी प्रेरित करेगा। यहाँ पर कवि को पूरा विश्वास है कि उनका प्रेम उसकी कविताओं के माध्यम से अमर हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स यू हैव अंडरस्टैंड दिस पोएम। इफ़ यू लाइक दिस देन सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।